नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना है। श्रावकों के जीवन निर्माण के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रकरण, इसकी शुरुआत आज हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। वीर शासन जयंती का मंगलमय प्रसंग हमने सबने धूमधाम से भगवान महावीर स्वामी की इस शासन जयंती को, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ, उस रूप जयंती को हमने बहुत धूमधाम से मनाया है। इस विषय पर हमने प्रातःकालीन एक विशेष व्याख्यान, स्पेशल व्याख्यान भी किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे सुना भी होगा। कुछ नया संकल्प होना चाहिए, कुछ नई भावना होनी चाहिए। हे वीर प्रभु, हे वीर प्रभु जी, हम पर अगणित उपकार तुम्हारा, अनंत उपकार तुम्हारा। हे वीर प्रभु जी, हम पर अगणित उपकार तुम्हारा। अनंत उपकार है हे भगवान आपका। हम बस आपकी उस वाणी पर चल सकें, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, आपका अनुसरण कर सकें, बस यही भावना बातें हैं। और इसी दिशा में एक और कदम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सम्यक दर्शन तो हुआ, अब संयम की तरफ कदम बढ़ाना है। देखिए 119 नंबर पेज से अपनी चर्चा जहाँ आगे बढ़ रही है। श्री महावीर स्वामी ने नमः, संयम प्रकाश उत्तरार्ध द्वितीय किरण, उत्तरार्ध की द्वितीय किरण। क्या नाम है इसका? पाक्षिक आचार अधिकार, माने पाक्षिक आचार के अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं, यह भी चर्चा आपके सामने यहाँ खुल कर के आएगी। पाक्षिक श्रावक अलग होते हैं, नैष्ठिक अलग होते हैं, साधक अलग होते हैं। तीन तरह से हमारे यहाँ जनागम में चर्चाएं की है। तो उन सब के आचार को बतलाने वाला, माने श्रावकों के आचार को, श्रावकों की जीवनचर्या को बतलाने वाला यह अधिकार है। मंगलाचरण से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नमः श्री वीर नाथाय विनष्टा शेष कल्मषे अनंत ज्ञान युक्ताय धर्म तीर्थ प्रवर्तिने। ओहो,
जय हो, धन्य है ऐसे वीरनाथ। नमः श्री वीरनाथाय। वीरनाथ के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, वीरनाथ के लिए मैं वंदन करता हूँ। क्या क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे वीर जिनेंद्र के लिए वंदन कर रहा हूँ जिनकी शासन जयंती में हम लोग यहाँ विराजमान हैं, जिनका शासन काल वर्त रहा है, जिनके शासन में हमारा दिन, दिल, दिमाग, चर्या, आचरण, व्यवहार सब कुछ। हम पार्श्वनाथ भगवान के शासन में नहीं थे, हम नेमिनाथ भगवान के शासन में नहीं थे। मैं यदि और कुछ पीछे जाऊं तो मैं ये कह रहा हूं, हम पुष्पदंत स्वामी के शासन काल में नहीं थे, हम शीतलनाथ भगवान के शासन काल में नहीं थे, हम श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के शासन काल में नहीं थे, क्योंकि उनके शासन काल के मध्य में धर्म की विच्युति हो गई। क्या धर्म की विच्युति हो गई थी। पुष्पदंत स्वामी से लेकर के शांतिनाथ भगवान के पहले तक 7 बार धर्म की विच्युति हो गई थी। हम महाभाग्यशाली हैं जो यहाँ साक्षात भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान है। ये मूल तत्व की चर्चाएं हमारे को यहाँ मिल गई है, ये कितने महाभाग्य से मिल गई है। हम यदि वहाँ जन्म ले लेते और उस जगह पर होते तो क्या करते? कुछ भी तो नहीं था। यहाँ तो हमारे पास में त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की बातें बतलाने वाले गुरु मिल गए हैं। यहाँ तो हमारे को ऐसे सच्चे वितरागी संत मिल गए हैं, उनकी वाणी मिल गई है। परंपरा से भगवान महावीर स्वामी की वाणी प्योर रूप में 24 कैरेट ज्यों की त्यों हमारे पास में उपलब्ध हो गई है। इससे ज़्यादा और भाग्य की क्या बात हो सकती है? इसलिए हे प्रभु, हे महावीर स्वामी, आपका अनंत उपकार, अगणित उपकार हमारे ऊपर है। ये कह रहे हैं नमः श्री वीरनाथाय। हे वीरनाथ, आपका अनंत अनंत उपकार है, हम भुला नहीं सकते। क्या प्राणों की बाजी दे करके भी हे प्रभु हम आपका उपकार नहीं भुला सकते, उपकार नहीं चुका सकते। हम मनुष्य तो हो गए थे, लेकिन मनुष्य के रूप में पशु थे। हमें मनुष्य बनाया तो आपकी वाणी ने। हमारे हृदय में जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक संयम नहीं था, जब तक तप नहीं था, जब तक पूजन, प्रभावना, भक्ति, स्वाध्याय ये सब नहीं था, तब तक हमारी स्थिति पशुओं जैसी थी। जन्म तो ले लिया था हमने, मनुष्य जीवन तो था, देखने वालों को तो मनुष्य दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से पाश्विक वृत्ति वो नहीं मिटी थी। लेकिन हे जिनेंद्र देव, हे महावीर भगवान, आपने बनाया हमको, आपने बनाया हमें मनुष्य, मनुष्यों को मनुष्य बनाया, और मनुष्यों को मनुष्य नहीं, आपने हम जैसे मनुष्यों को परमात्मा बताया, परमात्मा बनने का मार्ग बतलाया। हे प्रभु, हम आपका उपकार कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? सोचिए जरा, हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने हमारे जीवन को बदल दिया। हम कैसे भूल सकते हैं? मैं पामर बना हुआ घूम रहा था, आपने मुझे निधियाँ दे दी। हे प्रभु, हे महावीर स्वामी, आपने मुझ दुखी पामर व्यक्ति को अनंत सुख का रास्ता दिखा दिया। मैं महादुखी था, मैं पीड़ित था, मैं आकुलित था, मैं परेशान था, मैं खेत खिन्न था। मेरी खेत खिन्नता की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मनुष्य रूप में होकर के भी मैं ऐसे तिल मिलाता था, ऐसे रोता था, ऐसे बिलखता था, पशुओं की तरह। शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता था। बोलो, हालत इस तरह की थी। घर घर में तू मैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रही है, सुना नहीं जा रहा है, क्या हालत थी मेरी। लेकिन हे जिनेंद्र देव, आपने बतलाया कि अरे रे, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता, तुम्हारी ऐसी भाषा ये शोभा नहीं देती है, ऐसे वचन ये अच्छे नहीं लगते हैं। आपने बदल दिया, आपकी वाणी ने, आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। हे जिनेंद्र देव, आपके उपकार को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले यदि मेरी जबान पर किसी का नाम आता है तो हे जिनेंद्र देव आपका आता है, हे महावीर स्वामी आपका आता है। कैसे हैं आप? नमः श्री वीरनाथाय, नमः श्री वीरनाथाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हे भगवान स्वामी, आप महावीर स्वामी, हे वीरनाथ, आपके लिए नमस्कार है।
कैसे हैं आप विनष्ट शेष कलमशे, ओहो विनष्ट कर दिए हैं जिन्होंने, क्या विनष्ट, कैसे अशेष पूरी तरह से, कलमशे कलुषताओं को हे महावीर स्वामी आपने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अनंत ज्ञान युक्ताय, अनंत ज्ञान से जो युक्त हो गए हैं धर्म तीर्थ प्रवर्ति ने, और धर्म तीर्थ के जो प्रवर्तक हैं ऐसे महावीर स्वामी को। नीचे अर्थ लिखा है, फिर अपनी दशा का भी चित्रण किया है और मैं आपके चरणों की शरण में क्यों आया हूँ इसकी भी चर्चा की है। देखिए ज़रा अर्थ में कहते हैं, मैं संयम प्रकाश ग्रंथ के श्रावक धर्म अधिकार के प्रारंभ में, मैं संयम प्रकाश ग्रंथ इसके श्रावक धर्म अधिकार, ये श्रावक धर्म अधिकार है, इसके प्रारंभ में घातिया कर्मों, कौन कौन से घातिया कर्म हम सब जानते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय के क्षय करने वाले वीतरागी, ये भगवान महावीर स्वामी के लिए विशेषण दे रहे हैं। अनंत विज्ञान सहित सर्वज्ञ हैं, आप वीतरागी हैं। और कैसे हैं? अनंत विज्ञान सहित सर्वज्ञ हैं। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो। क्या क्या कह रहे हैं? वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, हे भगवान अनंत विज्ञान सहित भी हो, आप वीतरागी भी हो, तथा धर्म तीर्थ के प्रधान नेता हो। ओहो कैसे हो? मोक्ष मार्ग से नेतारम, आप नेता भी हैं। कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वालम वंदे तद्गुण लब्धये। कैसी बातें कर रहे हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग सब आ गया इन दो लाइनों में। उमा स्वामी आचार्य का मंगलाचरण है, उसी का रूपांतरण यहाँ जैसा दिखाई देता है। नमः श्री वीरनाथाय, देखना जरा 4 चरण है यहाँ। नमः श्री वीरनाथाय, मैं नमस्कार कर रहा हूँ वीरनाथ के लिए। ये तो वंदन, ये तो विनम्रता है, ये तो चरणानुयोग है। क्या कहा? नमः श्री वीरनाथाय, ये जो नमस्कार किया, वंदन किया, बहुमान का भाव है आपके प्रति, विनय का भाव है, ये तो है चरणानुयोग। फिर कहा विनष्ट अशेष कलमशे, कलमशों को आपने नष्ट कर दिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय को। ये है करणानुयोग से आपका स्वरूप। अनंत ज्ञान युक्ताय, ये द्रव्यानुयोग है। अनंत ज्ञान युक्ताय और धर्म तीर्थ प्रवर्ति ने, ये प्रथमानुयोग है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं आप, ये प्रथमानुयोग की शैली है। शुद्ध आत्मा के गुणों की चर्चा करने वाली ये द्रव्यानुयोग की चर्चा है। अनंत, ये कलमशों को नष्ट कर दिया है, कर्म कालीमा धुल गई है, ये करणानुयोग की चर्चा है। और नमः श्री वीरनाथाय है, ये चरणानुयोग भी आ गया है। ये क्या स्वरूप है प्रभु! एक ही श्लोक के अंदर चारों अनुयोगों को गर्भित कर दिया है। क्या कैसी बात कह दी है भाई साहब, हैं? गजबी की बात कह दी है। क्या कह रहे हैं? तो कैसा ग्रंथ है? मंगलाचरण भी उन्हीं का है, कोई कॉपी किया हुआ नहीं है मंगलाचरण। आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखा गया मंगलाचरण है, कहीं से उठा करके रखा हुआ नहीं है, खुद के द्वारा लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं यहाँ आगे देखिए आप, धर्म तीर्थ के प्रधान नेता, धर्म तीर्थ के नेता हैं आप। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। हे महावीर स्वामी, आप धर्म तीर्थ के नेता हैं, आप धर्म तीर्थादिनाथ हैं। आपका शासन चल रहा, कब तक चलेगा? जब तक आगामी तीर्थंकर होकर के उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिर जाती है, तब तक पूर्ववर्ती तीर्थंकरों का शासन काल चला करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? आप प्रधान नेता हैं, धर्म तीर्थ के नेता होने से तीर्थंकर कहलाते हैं। 24वें तीर्थंकर
ऐसे भगवान महावीर स्वामी को यहाँ वंदन किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं दुखादु द्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम। क्या कह रहे हैं? अर्थात संसार के समस्त प्राणी दुखों से डरते हैं तथा सुख की अभिलाषा करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? दौलत राम जी की पहली ढाल चैडाला की और पहला ही छंद, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। अरे अरे भाई, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, ये कह रहे हैं यहाँ संसार के समस्त प्राणी दुखों से डरते हैं, सुख की अभिलाषा करते हैं। प्रमोद जी भाई साहब, आप हो या हम हो, सब 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 दुखों से डरते हैं। आप हो या हम हो, सब दुखों से डरते हैं, सब सुख की भावना भाते हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं। हम क्या चाहते हैं? हे जिनेंद्र देव, तुम जैसा बनने के कारण बस। हे जिनेंद्र देव, मुझे भी आपका सुख पसंद आ गया है। हे जिनेंद्र देव, मुझे आपका ज्ञान पसंद आ गया है। हे जिनेंद्र देव, मुझे वीतरागता पसंद आ गई है। हे जिनेंद्र देव, मुझे पसंद आ गई है आपका हितोपदेशी लक्षण, वंदे तद्गुण लब्धे। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी आप जैसा बनना है, मुझे भी आप जैसा होना है प्रभु। ये भावना भा रहे हैं यहाँ कि भैया तुम क्यों चाहते हो मेरे जैसे होना? मैं परेशान हो गया हूँ इन संसार के दुखों से। सच बताओ, सच सच बतलाओ, क्या संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हैं? दिल पर हाथ रख करके कहना, ऐसा लगता है संसार के दुख दुख रूप लग रहे हैं? लगते तो हैं, मैंने शास्त्रों में लिखा है साहब, दुख तो बहुत हैं। अरे भाई क्या कह रहे हैं? क्या क्या बतलाएं आपको? हम क्या कहें प्रभु, हम क्या बतलाएं आपको? ये दुख दुख रूप भाषित नहीं होते। संसार के समस्त प्राणी दुखी तो हैं, सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन सम्माननीय श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने लिखा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। ओहो, क्या बताएं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। प्रयत्न तो कर रहा है और सुख दूर जा रहा है। हालत ऐसी हो रही है, रेगिस्तान में, बूढ़े में, जहाँ मिट्टी ढेर होता है ना, वहाँ यदि रेस देता है गाड़ी की, व्हील घूमता है और धंसता चला जाता है। लग रहा है और रेस दूँ, और रेस दूँ, और रेस दूँ मैं, लेकिन और धंसता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन सुख तो दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। ये कह रहे हैं संसार के समस्त प्राणी दुखों से डरते हैं, सुख की अभिलाषा भी करते हैं। आपको मोबाइल चाहिए, क्यों चाहिए? आपको सुविधाएं चाहिए, क्यों चाहिए? आपको इंटरनेट चाहिए, क्यों चाहिए? आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी चाहिए, क्यों चाहिए? आप एसी में रहना चाहते हो, क्यों चाहते हो? बतलाओ तो सही आप, क्या आप क्यों चाहते हैं? आप किस वजह से चाहते हैं? आपकी भावना क्या है? इच्छा क्या है आपकी? तो ये कह रहे हैं सुख की अभिलाषा करते हैं। संसार के समस्त प्राणी सुख की अभिलाषा करते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? कोई भी प्राणी भूख प्यास आदि सहज दुख क्या से दुखी होना नहीं चाहता। देखिए थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, 5 लाइन का एक वाक्य है। इन 5 लाइनों को अपन तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा और टटोलिएगा अपने आप को, देखिएगा अपने हृदय में कि क्या हमें संसार के ऐसे दुख दुख रूप भाषित होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या लग रहा है ऐसा कि हमें ये संसार के दुख ऐसे लग रहे हैं? कोई भी प्राणी भूख प्यास आदि सहज दुख, वात पित्त और कफ की विषमता से होने वाले बुखार गलगंडाधिक शारीरिक दुख, देखो भूख प्यास के दुखों के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया है सहज दुख। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने भूख प्यास क्या चीज़ है? सहज है, सहज है तो भूख प्यास तो सबको ही होती है, तो नॉर्मल चीज़ है ना। लेकिन दुख तो है भूख का और प्यास का। क्या भूख लग रही है साहब, परेशान हो गया, ये रोग है, ये बीमारी है। इसे यदि आप बीमारी नहीं समझते हो तो फिर मैं आपको पूजन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आप रोजाना बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा।
जब आप बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, तो जरूर आपका रोजाना ध्यान जाना चाहिए इस बात की तरफ। ये बीमारी है क्षुधा रोग, ये भूख का रोग लगा हुआ है मुझे, ये भूख की बीमारी है। ओहो, फिर भूख लग गई, ये क्या हुआ, फिर भूख लग गई, ये बीमारी मिटती ही नहीं है, ये शरीर फूटा घड़ा है। ओहो, ये शरीर तो फूटे घड़े की तरह है, हम क्या बतलाएं, ऐसा घड़ा है, कितना भी डालो कितना भी भरो लेकिन भरता ही नहीं है। फीलिंग में ऐसा आने लग जाता है कि मानो ये घड़ा भर गया, फीलिंग में ऐसा आता है, भर गया भैया, अब तो भैया क्या फिल हो गया, बिल्कुल यहाँ तक कंठ तक भर गया है, अब तो बिल्कुल जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं है, थोड़ी देर बाद में देखते हैं अंदर में एक अग्नि जल रही है, जिसे कहते हैं जठराग्नि। जो जठराग्नि अंदर जल रही है, ये भोजन अंदर जाकर के वो अंदर में पेट के अंदर चलने वाली जो अग्नि है वो सब भस्म कर देगी, भस्म कर देती है। कुछ भी नहीं है हमारे पास में, कोई उपचार नहीं है। लेकिन इन दुखों से क्या है, ये तो एक प्रकार के दुख हो गए। फिर आगे चलते हैं, ये दुख तो सहज दुख थे। फिर कह रहे हैं वात पित्त और कफ की विषमता से होने वाले बुखार, गलगंडादिक, इनको कहा शारीरिक दुख हैं। अलग अलग प्रकार के दुख हैं हम जो इस संसार दशा में भोग रहे हैं। कुछ सहज दुख हैं, फिर सेकंड लाइन में लिखा शारीरिक दुख हैं, फिर थर्ड लाइन के अंदर लिखा आगंतुक दुख हैं क्या, फिर उसके आगे लिखा अंतरंग दुख हैं। 4 तरह के दुख हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा जो लोग पहले से पढ़ करके बैठते हैं, कितने लोगों के उपयोग में ये बात आई थी भाई साहब, बतलाइए क्या, बोलो कितने लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आई थी कि पहले सहज दुखों की चर्चा की है। पिताजी साहब पढ़ के बैठते हैं ना आप, तो क्या पहली लाइन में कहा कोई भी प्राणी भूख प्यास आदि सहज दुख, नंबर 1 ये सहज के दुख हैं। फिर वात पित्त कफ की विषमता से क्या होता है, बीमारियां हो जाती हैं। आयुर्वेद में वात पित्त आदि के संतुलन के बिगड़ने से होने वाले रोग बतलाए जाते हैं। वात पित्त और कफ इनका संतुलन बिगड़ गया तो क्या होता है, बुखार हो जाता है, और क्या गलगंडादिक शारीरिक दुख हो जाते हैं। क्या गोइटर कहते हैं इसको, गलगंडादिक जो है ना, इसको गोइटर कहते हैं इंग्लिश में। गोइटर नाम की बीमारी है, डिजीज है ये, घोगा कहते हैं, घोगा। इस बीमारी में क्या होता है, जो गलगंडादिक की जो बात कही है, ये थायराइड असामान्य होने के कारण गले की जो गांठ है ना, ये गले की गांठ, ये ग्रंथि बढ़ने लगती है। थायराइड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो गले की गांठ बढ़ने लगती है, और ये गांठ के बढ़ने से वो पेन होता है, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। ये शारीरिक बीमारी के संदर्भ में कह रहे हैं। गलगंडादिक शारीरिक दुख, ऐसी बीमारी, ये शारीरिक दुख है ये क्या। देखिए फिर अतिवृष्टि माने अत्यंत वर्षा। अतिवृष्टि क्या चीज़ है, अत्यंत वर्षा। अनावृष्टि माने बिल्कुल भी बरसात नहीं होना। ये कौन से दुख हैं, बोले इनको कहते हैं आगंतिक दुख, आगंतुक दुख। भैया संसार दशा है, हम क्या करें। भूख प्यास आदि की बीमारियां तो सहज है, ये तो सहज दुख हैं। फिर कुछ दुख थे वो शारीरिक दुख थे। अब क्या करें भाई साहब, हमारी तो कमर काम नहीं कर रही है, क्या करें भाई साहब, ये तो ऐसी हालत हो गई है, बैठा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसी कमर दुखती है, सीधे नहीं बैठा जाता है, हालत बहुत बिगड़ रही है भाई साहब, हम क्या बताएं। ये हो गए शारीरिक दुख। लेकिन इन 2 दुखों के अलावा कुछ दुख ऐसे भी हैं जिन दुखों को यहाँ कहा गया है आगंतुक दुख। अरे पंडित जी ये कौन से दुख होते हैं, क्या आगंतुक दुख कौन से होते हैं, बोले जो आ जाते हैं। बोले वो आ कैसे जाते हैं, कि कभी बरसात आ गई तेज, अब क्या करें भाई साहब, कुछ भी नहीं था, मौसम बहुत अच्छा था, सारे बाहर कीचड़ कीचड़ हो गया है, क्या करें। ये कौन सा दुख है, ये आगंतुक है। बरसात ही नहीं हो रही है, क्या करें, कितना सूखा पड़ रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, पाला पड़ गया है, अभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आगंतुक दुख है। बैठे ठाले ही
शारीरिक तो कुछ भी नहीं था ऐसा दुख, लेकिन वातावरण इस तरह का फैल गया कि चारों तरफ कोरोना की बीमारी फैल गई। अब ये कौन सा दुख है, ये आगंतुक जैसा दिखाई देता है। परिस्थितियां ऐसी बन गई, सारे देश में इस तरह का वातावरण छा गया। अब क्या करें, इसे आगंतुक दुख कहते हैं। भाई साहब, संसार की जो दशाएं हैं ये बड़ी विचित्र हैं। आगंतुक का मतलब आबेल, पता नहीं कौन सी आफत कब माथे पर आ पड़े, इसका नाम है आगंतुक। आगंतुक का मतलब है अचानक आ गए, माने बिन बुलाए, कभी भी आ टपके। क्या बाढ़ आ गई, ये हो गया, तकलीफ आ गई, संकट आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, ये आगंतुक है। आए हैं ना इनकम टैक्स वाले आपके घर पे, आपके दरवाजे पर आए, आप तो बहुत खुश होते हो। आपके यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो, अरे क्यों नहीं होते हैं साहब, बिल्कुल हम तो बहुत खुश होते हैं। अतिथि सत्कार तो हमारे बहुत रग रग में बसा हुआ है। क्या अतिथि सत्कार बसा हुआ है, हमारे रग रग में बसा हुआ है। आने दीजिए, हमारे यहाँ तो अतिथियों का स्वागत है। अतिथि देवो भव है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिन बुलाए आ जाए तो अरे हमें तो और खुशी होगी, आइए साहब आइए। क्या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर मिले क्या कहीं किसी शादी में, और पता नहीं था कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, किसी ने मिलवाया कि हमारे ये लगते हैं, फूफा जी लगते हैं, बाहर से आए हैं, ऐसा ऐसा, बम्बई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, मतलब है उन्होंने, सब बातचीत हुई। तो हमने कहा साहब आप यहाँ आए हुए हैं, आइएगा कभी घर पे। क्या अब आइएगा कभी घर पे, आपने निमंत्रण दे दिया और वे कभी बिन बुलाए आ गए आपके घर पे। बोलो अब आपको कैसा लगता है? ये जो आफत आ गई है माथे पर अचानक बिन बुलाए, इसे कहते हैं भाई साहब आपने निमंत्रण दिया था हमारे को तो आने का, हम तो आ गए आपके माथे पर। कह रहे साहब हमारे पास तो क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, छापा मारने के लिए आ गए इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या रेड पड़ गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए? अरे आपने तो कहा था एक दिन निमंत्रण दिया था, आप ही ने तो कहा था अतिथि अतिथि। अरे भाई ये कह रहे हैं आगंतुक मुसीबतों की चर्चा नहीं है यहाँ, ये कह रहे हैं यहाँ आगंतुक दुख, ऐसे दुख भी कम नहीं होते हैं, क्या पता कौन से समय कौन सी आफत आ जावे। क्या अतिवृष्टि के कारण 135 मर गए महाराष्ट्र में, आज की खबर थी प्रवीण जी, ये हालत है। अतिवृष्टि के कारण, अनावृष्टि के कारण पेट में से चीर करके निकाल लेते थे वृष्टि नहीं होने की वजह से। अतिवृष्टि का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। हमारे इसी हिंदुस्तान में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था किसी जमाने में। आप सोचिए, एक वर्ष यदि बारिश नहीं हो और अकाल घोषित कर देवे तो क्या होगा, 2 वर्ष बारिश नहीं हो तो क्या होगा, 3 वर्ष बारिश नहीं हो तो क्या होगा, 4 वर्ष नहीं हो तो क्या होगा। पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे भाई साहब, वो एक ज़माना था, वो एक समय था इस तरह का। ऐसा काल यदि दोबारा आ जाए तो क्या होगा। मनुष्य गति के दुख हैं, क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे, प्राण निकाल देंगे और क्या करेंगे। आगंतुक दुख है। भद्रबाहु स्वामी के समय में पढ़ा था, अकाल की रेखाएं इस नाम से कॉमिक्स से है, बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, अकाल की रेखाएं, शायद वो वीडियो सीडी भी है इस तरह की, भद्रबाहु स्वामी के समय की अकाल की रेखाएं वीडियो। शायद हमारे आदेश भाई हैं छिंदवाड़ा के, आदेश जैन, उनकी बनाई हुई है। मैंने कई उन्होंने इस तरह के उपसर्ग जैसे सुकुमाल और कुंदाचार्य, ये सब कई सीडीज़ उन्होंने बनाई। तो आप देखिए, सुनिए, पढ़िए, उसको बड़ा मज़ा आता है उन सब चीज़ों को देखने से, अपने इतिहास की जानकारी होती है। दिगंबर श्वेतांबर मत का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, ऐसा। अकाल में 10 लाख लोग मरे थे 1870 में, कोलकाता में अकाल आया था। तो लोग आप नेट पर देखेंगे तो ऐसी ऐसी बातें मिलेगी, दिल दहला देने वाली बातें। 1870 के अकाल में 10 लाख लोग मरे थे। अभी कोरोना के काल में कम मरे हैं क्या? करोड़ों लोग नहीं मर गए हैं क्या? पूरी दुनिया की गणना करो तो करोड़ों में है संख्या मरने वालों की, और अभी भी कोई दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, फिर चौथी लहर, लहरी लहर चल रही है। तो ये सब महा हालत ख़राब है भाई साहब। देखिए, कह रहे हैं यहाँ एक सहज दुखों की बात कह दी, फिर एक शारीरिक दुख की बात कह दी, फिर एक आगंतुक दुख की बात कह दी, तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य भक्षण से होने वाले अथवा
मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होने वाले संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अंतरंग दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। ये 5 लाइन का पैराग्राफ है। फर्स्ट लाइन से इस 5वीं लाइन को जोड़िए। पहली लाइन क्या थी? कोई भी प्राणी, यहाँ से शुरू हुआ था ना वाक्य। पहला क्या था? कोई भी वाणी, कोई भी प्राणी, क्या? कोई भी प्राणी। और फिर 5वीं लाइन में लिखा दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी प्राणी दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी प्राणी दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कौन से दुखों से? सहज दुखों से भी दुखी नहीं होना चाहता, आगंतुक दुखों से भी दुखी नहीं होना चाहता, क्या? आकुलता जनित दुखों से दुखी नहीं होना चाहता, शारीरिक दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता भाई साहब, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। जितने जीव हैं हर प्राणी ये चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और सारा प्रयत्न होता है एकमात्र सुख के लिए, सुख के लिए, सुख के लिए और सुख के लिए। सारे प्रयत्न इसके लिए होते हैं। बोलो, गरीब आदमी दौड़ रहा है भोजन के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, सुबह से दौड़ता है, बेचारे की दौड़ चालू होती है। रिक्शा लेकर के जाता है, साइकिल रिक्शा लेकर के, लोग नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? कोई भाई साहब कोई बात नहीं, जितने चाहो उतने दे देना भाई साहब, शाम को रोटी खाऊंगा। क्या कितने रुपए लेगा? कि बाबूजी 50 रुपये लूँगा। कि 40 नहीं लेगा? कि बाबूजी आप चाहो तो 30 दे देना, कोई बात नहीं, आप बैठो तो सही, जाओ मत, शाम को रोटी खानी है मुझे। ऐसी हालत। बोलो, ये किस प्रकार के दुख हैं? ये किस तरह की बेचैनी है? हर व्यक्ति दौड़े जा रहा है। पैसे वाले व्यक्ति भी दौड़ रहे हैं वजन कम करने के लिए, गरीब भी दौड़ रहे हैं वजन बढ़ाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए। हर व्यक्ति दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं स्थितियां खराब दिखाई दे रही है चारों तरफ। हर आत्मा दुखी है और सुख शांति को जुटी है। हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। राजेंद्र जैन का भजन है क्या? हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। हर आत्मा दुखी है। संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही है। सुख शांति को जुटी है, हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। सही कहा विवेक जी, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, आवश्यकता की पूर्ति भी हो गई। वर्तमान में महावीर स्वामी आ गए। अब महावीर स्वामी आ गए, उनकी चिट्ठी आ गई। उन्होंने कहा महावीर भगवान चाहिए, महावीर भगवान चाहिए वर्तमान में, एक महावीर भगवान। हे महावीर भगवान, तुम्हें आना ही पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना ही पड़ेगा। हे महावीर भगवान, लौट करके आओ, चले आना प्रभु जी, चले आना। अब ये चिल्लाए जा रहा है, अब ये पुकारे जा रहा है, महावीर भगवान चले आओ, चले आओ। मूर्ख, मंद बुद्धि, इतनी तेज तुझे समझ में नहीं आती है? तो बुलाए जा रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि तेरे घर के अंदर कहीं नाला रुक गया है, नल खराब हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी चले आना, प्रधानमंत्री जी चले आना। समझ में नहीं आती है तुझे? कितने छोटे काम के लिए कितने बड़े व्यक्ति को बुला रहे हैं। साक्षात भगवान महावीर स्वामी को इतने से काम के लिए बुला रहे हैं। सर दर्द क्या हो जाता है कि महावीर भगवान को कहता है प्रभु बस अब तो तेरा ही सहारा है। गजब हो गया। सर दर्द के लिए साक्षात भगवान सिद्धालय से उतर करके आएंगे? क्या करें, कितना बड़ा अपराध करते हैं। सुनो भैया, महावीर भगवान जवाब क्या देते हैं कि भैया मैं तो नहीं आ सकता, तुझे पता नहीं है, मैं वहाँ अनंत सुख को प्रतिक्षण जनरेट करने के काम में बिजी हूँ। क्या काय में बिजी है महावीर भगवान? महावीर भगवान सिद्धालय में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। किस बात में बिजी हैं? प्रतिक्षण पर्याय में अनंत सुख जेनरेट करते हैं और फिर उसका उपभोग करते हैं। अनंत सुख को जेनरेट करते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं। मैं तो भैया बिजी हूँ। तो फिर प्रभु मेरे संकटों का क्या होगा? बोले तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करता हूँ। 66 दिन हो गए हैं तेरे को दुखी देखते देखते, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। क्या मानो भक्तों की सुन ली, और सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, धन्य धन्य सावन की पहली वह एकम, कि भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ से एक धारा बहाई भक्तों के लिए।
भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ से एक नदी बहाई थी हमारे जैसे पामर जीवों की प्यास बुझाने के लिए। क्या? प्यास बुझाने के लिए। बोलो अब वो वहाँ से जो बही थी, अब हम प्यासे थे कि चिंता मत करो तुम्हारे पास तक आ गई है। क्या? कि नहीं नहीं भैया प्यासे को कुएं के पास में जाना पड़ता है। अरे नहीं भाई, ये भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है ये हम जैसे प्यासे लोगों के पास तक आ गई है बहती हुई। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वीर प्रभु हैं उन वीर प्रभु के द्वारा उनकी उन रूपी हिमालय से निकली हुई नदियाँ और वो गौतम स्वामी के माध्यम से होती हुई परंपरा से चलती हुई वो वीतरागी तत्वज्ञान की बातें वो हम तक आ गई हैं। हमें उस आनंद का उपभोग करना है। क्या? भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं भैया मैंने तो बात पहुंचा दी थी, तुझे मिली नहीं क्या? क्या? अच्छा मुझे ये बात बतलाइए, आपको यदि कोई गिफ्ट देना हो अभय जी, विपुल भाई, तो हम क्या करें? क्या? एक 50 रुपये का गिफ्ट देना है आपको, हम क्या करें? बोलो। राकेश जी भाई साहब नागपुर से, बोलो क्या करें? एक गिफ्ट देना है। प्रमोद जी भाई साहब, एक 50 रुपये की एक फ़ोटो फ्रेम करवाई थी एक, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं क्या करूँ आपको देना है, क्या करें? बोले आइए पंडित जी साहब, आपको देना है तो आपको आना पड़ेगा। कोरियर कर दूं तो काम नहीं चलेगा क्या? सिंगई जी बोलो, कोरियर कर दूं तो काम चल जाएगा ना? ठीक है कोई बात नहीं, 50 रुपये की चीज़ को देने के लिए 5000 खर्च करोगे क्या? इतनी तो बुद्धि चाहिए। कोरियर कर दो, कोई बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी ये कह रहे हैं तेरे दुखों की दास्तान मैंने सुनी थी, जो तूने अर्जी लगाई थी, मैंने उसके उपचार के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख करके ये आचार्य कुंद स्वामी के माध्यम से, पंडित टोडरमल जी के माध्यम से, गुरुदेव श्री के माध्यम से, बनारसी दास जी के माध्यम से, अमृत चंद्राचार्य के माध्यम से ये वाया होती हुई ये चिट्ठी तेरे पास में पहुंचा दी है। प्रिस्क्रिप्शन तेरे पास में आ गया है। मिला के नहीं, तुझे प्राप्त हुआ के नहीं? ही साहब मुझे मैं तो समझा ही नहीं ये किसका आया है। मैं तो आप खुद आते तब। तो पागल है, खुद आते। अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा है, उसने तेरी बीमारी को सुन करके वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यदि वो ईमेल कर दिया है तो तेरा इलाज तो अमेरिका के डॉक्टर ही कर रहे हैं। तू ये क्यों सोच रहा है कि ये चिट्ठी तो मेरे इस फ़ोन में से निकली है, मेरे इस प्रिंटर में से निकली है? अरे भाई ये चिट्ठी तो अमेरिका के डॉक्टर से आई है, लिख करके तू उपचार क्यों नहीं करता है? इलाज हो जाएगा। कितनी कितनी सुंदर बात है भाई साहब, भगवान महावीर स्वामी ने भेजी है ये। आज वीर शासन जयंती का दिन है। मैं वीर शासन जयंती के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा, भावपूर्वक चर्चा प्रातःकाल कर चुका हूं आप लोगों के बीच में। हर वर्ष करते हैं, प्रवचन सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर वीडियो। मैं तो सिर्फ आज के सायंकालीन इस सभा को कुछ वीर शासन जयंती से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान महावीर स्वामी की ही चिट्ठी है ये। हमारे दुख रोजाना दास्तान जा करके सुनाते हैं भगवान महावीर स्वामी के सामने खड़े होकर के, और ये कह रहे हैं महावीर स्वामी, क्या हम सब जानते हैं भैया, हम सब जानते हैं, हमें मालूम है तुम्हारे इन दुखों के बारे में। देखिए चौथी लाइन में जो दुख बतलाए हैं इनकी चर्चा मैं पारस टीवी चैनल पर कर चुका हूं आपके बीच में। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, 2-3 दिन पहले सुनी होगी आप लोगों ने, कुछ दिन पहले। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। इसका मतलब क्या है? जो विमानवासी हूँ थाए, मिथ्या दर्शन युत दुख पाए। क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन के साथ की वजह से दुखी है। क्यों दुखी है बताओ? सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन के साथ की वजह से दुखी है। ये असली दुख है भाई साहब, ये हमें पता नहीं है। ये मूल दुखों की चर्चा चल रही है, ये असली दुखों की चर्चा चल रही है, दुख के असली कारणों की चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसकी वजह से दुखी है ये संसार का प्राणी। देखिए क्या लिख रहे हैं, आगंतुक दुख तथा मिथ्यात्व, अन्याय,
और अभक्ष्य। मिथ्यात्व मान्यता संबंधी दोष है। अन्याय ज्ञान के अंतर्गत लगा सकते हैं, है ना, समझ में, ज्ञान में, सोच में, ये अन्याय हो गया। और अभक्ष्य ये चारित्र में हो गया। तो मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य, इसका मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में गड़बड़ है ना। क्या? मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य। क्या? मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य भक्षण, ये क्या चीज़ है? ये माने मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, इसका मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की विपरीतता से होने वाले, अथवा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, इनको अथवा कह करके कह दिया, सेम बात है, शब्द बदल दिए। मिथ्यात्व है, अज्ञान है और असंयम, इनसे होने वाले संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि से, ओहो, इन सब के होने से संसार रूपी जेल मिल रही थी, कारावास था, इस जेल में आवागमन हो रहा था। ओहो, आवागमन हो रहा था। आवागमन और जेल में, ये कहो ना, जेल में थे, फिर जेल से बाहर आ गए, फिर जेल में चले गए, फिर जेल से बाहर आ गए। जेल में आवागमन का मतलब, जेल में आवागमन का मतलब यहाँ की सेंट्रल जेल से गया और टाड़ा की जेल में डाल दिया, वहाँ की जेल से गया और उसकी जेल में डाल दिया, इसका नाम है जेल में आवागमन हो रहा है। जेल में आवागमन का मतलब ये है, एक जेल से दूसरी जेल में गया और उससे दोबारा फिर उसी जेल में आ गया, इसका नाम है जेल में आवागमन। एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से पहली गति में, पहली से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पहली में, पहली से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में, इस तरह का नाम है आवागमन। गया आया, गया आया, गया आया। समझ में आ रही है बात? क्या? एक शरीर से दूसरा शरीर, इस तरह की बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या बात कह रहे हैं यहाँ, आगे पढ़ते हैं साहब अपन, क्या बात कह रहे हैं। संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अंतरंग दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। अच्छा, कोई दुखी होना चाहता है क्या? आप बतलाइए। क्या कोई व्यक्ति दुखी होना चाहता हो तो बतलाओ। आपकी कोई भावना हो, भावेश भाई, आपकी कोई भावना हो दुखी होने की? नहीं, हम क्यों दुखी होना चाहेंगे? कि नहीं, आपकी कोई इच्छा हो भाई साहब, मोक्ष भाई, कि नहीं, हमारी भी कोई इच्छा नहीं है। जो वालिया जी साहब, कि हमारी भी कोई इच्छा नहीं है। दुखी नहीं होना चाहते आप? नहीं चाहते? ये दुखी तो नहीं होना चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते भाई साहब। लेकिन ये आवागमन के अंतरंग दुखों से दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन दुखी है। सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है, दुखी होना तो चाहता नहीं है। फिर दुखी है या नहीं है? दुखी तो है। क्या दुखी होना चाहता नहीं है? तो फिर नहीं चाहता है तो दुखी क्यों हो जाता है? मैं क्या करूं? इसका मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है। भाई कंट्रोल में तो तेरे ही है, लेकिन तूने अपना सुख दुख बाहरी संयोगों और परिस्थितियों के अधीन समझ लिया है। इसलिए भैया, चूंकि परिस्थितियां तेरे कंट्रोल में होती नहीं है, अपने सुख दुख को समझ लिया तूने परिस्थितियों के अनुसार, इसलिए तुझे दुनिया की कोई ताकत सुखी कर सकती नहीं। क्या करें? यदि तू ये समझ ले वे कि सुख बाहर में नहीं है, सुख बाहरी वस्तु में नहीं है, सुख किसी साधन में नहीं है, सुख किसी सुविधा में नहीं है, सुख भीतर है। मैं चाहूँ तो मैं सुखी हो सकता हूँ और मैं चाहूँ तो दुखी बना रह सकता हूँ। मैं सुखी होना चाहता तो हूँ, लेकिन सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय नहीं करता हूँ। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है। उस वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कोई बता दे मुझे, कोई बता दे। जवान बच्चे के मरण से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय उस बच्चे को जिंदा करना है। बताओ क्या करूं? राजीव जी आप बतला दो। बेटा चला गया, हाथ से निकल गया, अब क्या करूं? आप बता दो जरा। सुखी होने के लिए क्या करूं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे तो इस बेटे को जिंदा कर दो बस, और कोई कुछ नहीं चाहता मैं तो।
आप तो बस इसको जिंदा कर दो, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म रूपी अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है। हमारे पास में है एक ऐसी दवाई जो भगवान महावीर स्वामी का प्रिस्क्रिप्शन भेजा हुआ है। हमारे पास में है एक ऐसी दवाई जो विपुलाचल पर्वत पर बैठ करके भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए भेजी है कि हे संजीव, तुम्हारे लिए ये दवाई भेज रहा हूँ। और सुनो, हे संजीव, यदि तुम्हारा उपचार हो जावे तो तुम ये दवाई अपने साधर्मियों को, अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, जानने वालों को, परिचित लोगों को, दुखी लोगों को, जगत में जो जीव तुमसे प्राप्त करने की भावना भावे, निस्वार्थ भाव से जगत में सब जीवों को बता देना। ये संदेश उस चिट्ठी में साथ में लिख करके भेजा भगवान महावीर स्वामी ने मेरे पास में। विपुलाचल पर्वत से आई थी चिट्ठी, और जब मैंने उस चिट्ठी को देखा और देख करके जांचा परखा तो जगत के सारे विषयों में सुख था, ये मान्यता अपनी तो टूट गई। न केवल अपनी मान्यता टूट गई, दृढ़ श्रद्धान हो गया, पक्का श्रद्धान हो गया। इसलिए जगत जंजालों से हमने खुद ने मुक्त होकर के देखा तो हमने पाया कि नहीं, दवाई तो बराबर काम करती है। फिर चिट्ठी में जो नीचे लिखा हुआ था उसके अनुसार हमने वो दवाई बांटना शुरू किया, फ्री में बंट रही है। अब समस्या ये है, अब हमसे महावीर भगवान ने पैसे नहीं लिए तो हम दुनिया से कैसे पैसे लेवें? सोचना जरा भाई, न्याय तो यही है ना। हमारे पास में जो दवाई जिस भाव आई थी हम उसी भाव तो देंगे। हमारे पास में यदि भगवान महावीर स्वामी ने 2 पैसे लिए होते हमसे ये दवाई देते समय, ये उपकार करते समय, तो हम दुनिया से पैसा मांग लेते, ले लेते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने हमारे को फ्री में दी, हम भी फ्री में दे रहे हैं, हम क्यों पैसा लेंगे? अब चक्कर ये है कि फ्री की बात को सुन करके सामने वाला सोचता है जाने क्या देंगे यार, छोड़ो यार, क्या अभी टिकट लगा दिया जाए इसका क्या, और ये कहा जाए 500 रुपए का टिकट है भैया, कुछ स्पेशल सेमिनार होने वाला है, 5000 रुपए का टिकट है। तो फिर सुनने के लिए जाते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, ऑडिटोरियम बुक करके वहाँ जाते हैं कि कितने का टिकट है, सुबह से शाम तक 5000 रुपये का टिकट है, एक दिन का 5000 रुपये का टिकट लगेगा। कुछ रहस्य की बातें बतलाएंगे आपको, FOC क्या। अब क्या क्या करो, अभी क्या हो गया है भाई साहब। अब वो 5000 रुपये दे करके जाता है, फिर ऐसा अलर्ट होकर के सुनता है 5000 रुपये दिए हैं यार, क्या बात कर रहा है, सुन और देख कोई बात निकलनी है, और क्या पॉइंट बतलाया यार, क्या गजब भाई साहब रहस्य बतलाया है, धन्य हो गए हम तो। ये फ्री में बता रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, इसकी कद्र नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। 20-20 हज़ार देते हैं, लो और सुनो, सामने जवाब आ रहे हैं क्या। कोई 20 लेता है, कोई 25 लेता है, कोई 15 लेता है। कॉरपोरेट ऑफिसेज वगैरह के अंदर, सेमिनारों वगैरह के अंदर बुलाते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपया देते हैं बिना टिकट के, ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, 10 लाख रुपये ट्रेनिंग देने वाले को देते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी की महाभाग्य से बरसात हो गई है, आज के दिन से शुरू हो गई ये बरसात होना। सावन का महीना शुरू हो गया, पहली एकम आ गई, उनकी वाणी खिर गई, और हमें इसका लाभ ले लेना चाहिए भाई साहब। ये चूकने जैसा अवसर नहीं है, अब नहीं चूकेंगे प्रभु। यह धर्म रूपी अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है, ये होती है, हो सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये अमोघ मतलब क्या है? अचूक। अमोघ माने क्या है? सफल औषधि है भाई साहब। अमोघ माने क्या है? जो निरर्थक नहीं जाती है, जो बेकार नहीं जाती है, जो दवाई लेंगे तो असर हुए बिना नहीं रहेगा, इसका नाम है अमोघ औषधि। दुनिया की कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई पीड़ा, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ हो, आप इस धर्म रूपी अमोघ औषधि का सेवन कीजिए। डेफिनेटली आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफ मिटे बिना नहीं रहेगी। आप सब इस भगवान महावीर स्वामी की औषधि को सुनकर क्या अल्पकाल में सिद्धालय की प्राप्ति करें, सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आज हमारे टोडरमल महाविद्यालय का एक वो स्थापना जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, सुंदर मांगलिक प्रसंग है। 45 वर्ष हो गए महाविद्यालय की स्थापना हुए क्या,
और आज दादा का कुछ विशेष उद्बोधन भी वहाँ जानने को मिलेगा। एक सहजता के ऊपर गोष्ठी भी चल रही है, आप लोगों को जानकारी है ही, मैंने प्रातःकालीन सभा में कही थी एक दिन, कल की बात है, शायद कल से ही शुरू हुई थी, तो आप उसका भी लाभ लेवें। मोदी परिवार सागर के माध्यम से वो गोष्ठी चल रही है, सर्वोदय अहिंसा उसके आयोजक हैं, करने वाले, तो आप सब आयोजन का लाभ लेते रहें। भगवान महावीर स्वामी की आज इस शासन जयंती के अवसर पर ज़रूर कुछ न कुछ जीवन में उत्तम संकल्प होने चाहिए, उत्तम संकल्पों के माध्यम से सबका जीवन उत्तम बने, इसी भावना से विराम लेता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।